यार कहाँ हो तुम लोग? बीनी कहाँ हो यार, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। यार तुम लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यार हम बस थोड़ा सा दूर खड़े हैं तुम्हारे घर से, जल्दी आ जाओ यार। हेलो, कितना वेट है यार, बट व्हाई? यार मॉम अभी अभी अपने रूम में गई हैं, कहीं दोबारा मेरे रूम में ना आ जाए। जब तक वो सो नहीं जाती मैं आ नहीं सकती। प्लीज तुम राहिल को समझा देना और उसे कहना कि यार थोड़ा इंतजार कर ले। लोग तो प्यार में ना जाने क्या कुछ कर लेते हैं। ओके, हम वेट कर रहे हैं। हमें और वेट करना पड़ेगा, उसको और टाइम लगेगा। राहिल, तुम्हारे लिए बीनी का एक मैसेज है। प्यार करते हो तो फिर इंतजार करना भी सीखो। प्यार माय फुट। वो खुद को समझती क्या? हम उसके बाप के नौकर हैं, कब से उसका वेट कर रहे हैं। अब राहिल इतना भी फालतू नहीं कि इस फजूल सी लड़की के लिए इंतजार करे। लेट्स मूव, चलो। सबर कर ले, सबर का फल मीठा होता है मेरी जान। I can't understand this behavior. तुम्हारी वजह से मैंने बीनी के ऊपर इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ मगर तुम अच्छी तरह जानती, ऐसी लड़कियों के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ऐसी लड़कियों के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते डियर। तो निकलवाओ पैसे, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बड़ी रकम भी निकलवाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखा, ये तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बस कभी कभार ओवर रिएक्ट कर जाता है। क्या करूं जान, तुम पे जो गया। हेलो, हाँ बीनी बोलो। हम वहीं पे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ आ जाओ तुम जल्दी से। ओके बाय। बशीर भाई, बशीर, बशीर। बीबी आज फिर जाना है आपको? तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर विजिट पे 1000 रुपए मिल रहे हैं आपको। साहब से तनख्वाह भी तो लेता हूँ बीबी जी, कभी कभी मेरा जमीर बहुत मुलामत करता है। ये 1000 और ये 500 जमीर को सुलाने के लिए। डैड को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया ना तो तुम ये जान और नौकरी दोनों गवा बैठोगे, समझे? चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और सुनो, जागते रहना, 1 घंटे में वापस आ जाओ। बीबी जी प्लीज घंटे तक आ जाइएगा, पिछली बार भी 4 घंटे बाद आई थी आप। पैसे मिल गए ना तुम्हें? अब अपने काम से काम रखो, मुझे खुद पता है कब आना है और कब जाना है। चलो दरवाजा खोलो और सुनो, छोटा वाला खोलो और जागते रहना। Come on guys.
मेरी जान, हम कब तक इस तरह रातों को छुप छुप कर मिला करेंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो I'm in love with you. मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं हर वक्त हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, और उसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाना होगा। Oh my God. Okay, as you wish, my love. मैं मामा से कहता हूँ कि कल आके तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेते हैं हम दोनों के रिश्ते की। अभी नहीं, पहले मुझे मॉम डैड से बात तो कर लेने दो। Oh my God. और मजीद कितना इंतजार करना होगा मुझे? मैं जल्दी बात कर लूंगी। विनी, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? आओ तो सही। राहिल अरे एक्सक्यूज बिनी, ये लो। विनी, आओ ना। बात सुनो, तुम्हारे पर्स में कितने पैसे हैं? 5,000 से ज्यादा होंगे। क्या? सिर्फ 5,000? कम ऑन यार, तुम इतने अमीर माँ बाप की बेटी और तुम्हारे पर्स में सिर्फ 5,000 हैं। तुम्हें क्या करना है? यार मैं अपना बैग घर भूल आई हूँ और मुझे इस वक्त 50,000 रुपए की जरूरत है अभी। 50,000? क्या करना है तुम्हें 50,000 का? यस डार्लिंग, ये जगह इस शहर का सबसे महंगा पॉइंट है और यहाँ पे सिर्फ हम चारों के खाने का बिल लाखों में बनेगा। और तुम्हें पता है ना, मैं राहिल से नहीं लेना पसंद करती। तो क्या करूँ? और अगर इनको ये पता चल गया कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये हमें यहाँ से निकाल देंगे और बैन कर देंगे हमेशा के लिए। ओह गॉड, क्या करूँ? अब क्या करें? ये डायमंड रिंग मेरे डैड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, चलेगी? अच्छा चलो लाओ, इसी से काम चला लेती हूँ। अब इज्जत का मामला है, काम तो चलाना पड़ेगा इससे। कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, आइंदा ऐसी किसी भी जगह पे आने से पहले अपनी जेब में 50,000 से ज्यादा रकम रखा करो। और मेरी बात सुनो, राहिल को बिल्कुल मत बताना इस बारे में। तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना सीरियस है। चलो अब तुम जाओ, राहिल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ओके, एंजॉय। कोई देख ना ले। आई विश मेरे डैड को ना पता चल जाए। कैसे पता चलेगा यार? ये डिफेंस है, ये कोई मिडिल क्लास इलाका नहीं है और यहाँ पे किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ अलबत्ता तुम्हारा चौकीदार कुछ ना बता दे तो उसको संभालना तुम्हारा काम है। डोंट वरी, उसको तो काबू में करना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वेरी गुड। वैसे भी तुम्हारी लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यार मैं क्या करूं? मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ उनकी डिक्टेशन पे चलाऊं, इसीलिए तो चुप चुप के मिलती हूँ। बाय द वे आई एम सो सॉरी। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत बैकवर्ड माइंडेड लोग हैं। प्लीज उनसे कहो कि पेरेंट्स बने, थानेदार ना बने। एक बात बताऊं, अगर तुम स्ट्रांग बन जाओगी ना फिर मजाल है कि वो तुम्हें रोक सके। सही तो कह रहा है, तुमने बचपन से इतनी पाबंदियों में अपनी जिंदगी गुजारी, अब तुम्हारा पूरा राइट है कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, और वो भी राहिल जैसे लाइफ पार्टनर के साथ तो बहुत ही एंजॉय करोगी। एग्जैक्टली। सुना तुमने? ओके, बाय। बाय बाय स्वीटहार्ट। बाय। आई मिस यू। मिस यू। हे, ये तुम्हारा। बाय बाय डार्लिंग।
चौकीदार का मर गया। हरामखोर दरवाजा खोल के चला गया। ये जॉब करता है। बंग पी के मर गया होगा कल। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रूसा, उठ जाओ रूसा, नमाज का वक्त निकल रहा है फजर की। उठ जाओ, शाबाश। संडे है, नमाज पढ़कर सो जाना। जी मैं उठ रही हूँ। बस उठ जाओ, नमाज ना कज़ा हो। इशफाक, आप जोया से बात करें ना, वो तो आपकी हर बात मानती है। आप उसकी शादी के जुनून में क्यों मुब्तला? फिर पहले उसे अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करने दो। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते? ये इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा तो बाद में पछताते रहेंगे आप। ये मैं बात पहले से बता रही हूँ आपको। वो मेरी इकलौती बेटी है, उसके लिए रिश्तों की क्या कमी है? मैं आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहती। हार जाने का खतरा तो है। मुझ जैसे वकील से जीतना कोई आसान तो है नहीं। बहुत खुशफहमी है आपको, अपनी बीवी को बहुत हल्का ले रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं बेगम को हल्का लूं। मैं तो भाई बहुत डरता हूँ अपनी बीवी से। तो फिर बात करें ना जोया से। हाँ तो कर लेते हैं, बुलाएं उसे, अभी करते हैं बात। अभी तो वो किसी से फोन पर बात करिए, जब वो आए ना तब बात कीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसके सामने आप मेरी साइड लीजिएगा। अगर उसको फेवर करेंगे ना तो वो बागी हो जाती है, फिर मेरी कोई बात नहीं सुनती। अरे भाई, आपके होते हुए हम किसी और की फेवर कैसे कर सकते हैं? ओहो, ये है आपकी कामयाबी की वजह वकील साहब। पार्टी बदलने में 1 मिनट नहीं लगाते। मामा प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं रात भर पढ़ती रही हूँ, सुबह फजर की नमाज पर सोई हूँ। आज संडे है, अपनी मर्जी से उठूंगी। क्या हुआ? देखें जरा हमारी बीनी कितनी मेहनत कर रही है। इस बार तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट में टॉप करेगी। मेरे बच्चे मेरा फख्र है, इनके लिए तो इतनी मेहनत करता हूँ और इनकी कामयाबी ही मेरी मेहनत का सिला है। आर्काइव्स में रखो इसे। मामा ने मुझसे बात की और उस बारे में मैंने काफी सोचा और इस मसले का एक ही हल है। अच्छा, तो वो क्या है? मामा, 1 साल है मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने में और 1 साल के लिए अगर वो लड़का लंदन जाना चाहता है तो जाए। 1 साल बाद जो होगा वो देखा जाएगा। भाई वाह, क्या जबरदस्त अक्लमंदी की बात की है मेरी बेटी ने। वकील साहब, आप तो
मैं कौन सा इसे कल रुखसत कर रही हूँ। बेटा देखो, मैं ये चाहती हूँ कि फिलहाल निकाह या मंगनी हो जाए, रुखसती बाद में होती रहेगी। मामा, यहाँ अगले पल की कोई खबर नहीं है और आप 365 डेज की प्लानिंग कर रही हैं। मामा, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई एम रियली सॉरी। जोया, जोया, जोया मेरी बात तो सुनो जोया। जोया, अरे मैंने तो इसे कहा था कि वकालत पढ़ ले, बहुत अच्छी वकील बनेगी। क्या बात करें वकील साहब, इनकार करके गई है आपकी बेटी। वैसे बड़ी समझदारी और दलाइल से अपना केस जीती है मेरी बेटी। भाई देखो ना, अगर शादी नहीं करनी तो कच्चे बंधन में बांधने की क्या जरूरत है, और अगर उन्हें हमारी बेटी इतनी ही पसंद है तो 1 साल इंतजार कर ले। लेकिन मैंने आपको कितना समझाया था कि जोया की साइड मत लीजिएगा, वरना वो मेरी कोई बात नहीं मानेगी। लेकिन आपने तो अपना काम किया ना। बहुत बुरे आप, मुझे नहीं करनी आप दोनों से बात। वाह जोई, क्या केस जीता है तुमने अपना। सारा दिन तो मुझसे ने अपनी अम्मा के साथ गुजार दिया, इससे तो बेहतर होता छुट्टी ना करती। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है अपनी माँ के साथ मिलके। मोहसिन, कहाँ रह गए? सारा दिन तो तुमने ऐसे गुजार दिया, अब अगर छुट्टी कर ही लेती तो वक्त भी तो गुजारते ना मेरे साथ। अम्मी के पास था। अच्छा, तो वो तुम्हें पट्टियां पढ़ा रही थी मेरे बारे में। सही है भाई। तो तुम्हें भी उनसे जबान नहीं चलानी चाहिए थी। बहुत बदतमीजी की है तुमने उनके साथ। बिल्कुल ठीक किया मैंने। जब गलत और तकलीफ दे बात की जाएगी तो चीख तो निकलेगी। तो गलत तो वो भी नहीं है, और तुम्हारी चीख अभी से निकल गई। अभी तो तुमने वादा भी नहीं पूरा किया। सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। ये जो तकलीफें हैं ना सबकी, सब समझ में आ रही है मुझे। लालची। मुझे ना तुम्हारे धोखे में आना ही नहीं चाहिए। क्या 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 धोखा? तुम्हें कौन सा धोखा दिया है? धोखा तो तब होता ना जब तुमसे कोई बात छुपाई जाती। अरे यही तो मसला है यार, अब मैं क्या करूं? अम्मा ने साफ साफ कह दिया कि जहेज लाओ, और जहेज नहीं है तो जाओ, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक वापस लौटो। गई थी मैं बात करने, अपनी अम्मा को बोलो सब्र करें, अभी केस का फैसला होने में ना वक्त है। तो तुम भी तो सब्र से काम लिया करो ना, क्यों जुबान चलाती हो उनसे? वो मुझे ताने देंगी तो मेरी भी जुबान चलेगी, और वो याद नहीं है उन्हें कि ना कुछ दो और ना कुछ लो। ये रोज रोज की चिक चिक किस लिए? क्या ना कुछ दो और ना कुछ लो? ये पटिया पढ़ा कर ना जो तुम खाली हाथ रुखसत होकर आ गई थी ना, इस पे तो बातें भी सुनने को मिलेंगी तुम्हें और गालियां भी। कोई मुझे गाली देगा ना तो मेरे मुंह में भी जुबान है, मुझे भी जवाब देना बहुत अच्छी तरह से आता है। सुन रहा है? अरे सुन रहा है तू जोरू का गुलाम? तेरी चहीती बीवी क्या बकवास कर रही है? सुन ले, अब अगर कोई बात होगी ना तो ये जवाब में तुझे गाली देगी। ये औकात है इसकी। इसका हाथ पकड़, हाँ, और इसको इसके मैके छोड़ कर आ। जितना हमने जहेज कहा था ना, ये उतना लेकर आएगी। जब लाना इस जबान दराज को। अम्मी, घूस कहीं की। अम्मी, देखा तुम्हारी माँ मुझे कितनी बातें सुना के चली गई, अभी भी तुम उनकी साइड लो। तुम तो बिल्कुल गधे हो। पता नहीं क्यों लाइफ पार्टनर के लिए मैं किसी का भी सोचूं तो बिलाल सामने आ जाता है। अगर बिलाल के साथ रिश्ता ना बन पाया तो रोहान के अलावा फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं।
साइमा, साइमा मेरी बेटी, हौसला करो, हिम्मत करो मेरी जान, बहुत बहादुर बेटी है ना मेरी। कहाँ से लाऊं हौसला? यहाँ तो जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे इस तरह रोने से क्या मसला हल हो जाएगा? हाँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे नहीं कहते, क्यों बोल रही हो ऐसे तुम? अरे क्या बातें भी ना करे अब, उसे अपनी दवाई साफ नजर आ रही है और तुम माँ बनो, उस्तानी ना बनो उसकी। अब्बू, अब्बू जी कुछ कहने वाला, मेरी सास मुझे तलाक दिलवाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा घर टूटने नहीं दूंगा। शहजाद को वो बाहर गया, सुबह से क्या हुआ? सुबह शाम अदालतों में चक्कर काट रहा है मेरा शहजादा, और मैं यहाँ जलील हो रहा हूँ। अरे ये कमजोर जहन्नमी दोज़खी लोग हैं ये। गालियों से कुछ नहीं होना, कुछ करे। ठीक है बेटा, मेरी जान, तुम्हारा बाप खड़ा, बेच दो इसको। मेरे गुर्दे, मेरा दिल, मेरी आंखें जो बिकता है बेच दो। अरे कुछ कमाता नहीं था, बोझ हूँ धरती पर, ये जलील करती है तुम्हारी माँ। खुदा के लिए अब्बू, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, और टेंशन न दे मुझे। अरे टेंशन तो तुम्हारे बाएं हाथ में बैठी है ये औरत, ये वाली, ये गोरी 25 साल से मेरे सर पे सवार रही है। मेरी किस्मत खराब कर दी, अब मेरी औलाद भी मुक्त नहीं। बस अम्मा ने मरवा दिया मुझे, सांवली ठीक थी, लेकिन बस हमारी किस्मत है। सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने? अच्छा मुझे बताओ, बेटी को रुखसत करना बाप की जिम्मेदारी होता है ना? अगर मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता तो फिर क्या करते तुम्हारे अब्बू? हाँ तो तब की तब सोची जाती, मगर अब जब हिस्सा है तो क्यों ना ले आऊं? तो और क्या होता, मैं तुमसे ना मिला होता, शादी ना होती, कुछ भी ना होता। अरे भाई जो है उसका ख्याल करो, हक दिलवाओ में हमारा। बातें कर रही थे गुजरा। बस अब आप लोग ना सब तैयार हो जाए, तैयारी कर ले, मेरी वापसी की आ रही हूँ मैं। अल्लाह तो करे। बस सब बर्बाद हो गया। यार भाई बोलो, कुछ करो, कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेल्प मी भाई। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, एक तो बात को खुद खराब करते हैं और उसके बाद मेरे पास आकर कहते हैं कि मेरी हेल्प करो। बताएं मैं क्या करूं? और एक बात बताएं, ये भाभी को मैके क्यों छोड़कर आया? मसले का ये हल निकाला आपने? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कि अम्मी ने किस तरह से मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है? तुम्हें नहीं दिखता? मेरे अम्मी की आदत तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अपनी अकल भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। अब भाभी वहां कब तक रहेंगी? बकौल अम्मी के तब तक जब तक वो जहेज लेके वापस नहीं आएगी। बहुत अच्छा, यानी ना होगा 9 मन तेल, ना राधा ना चाहिए। यार इस पूरी सिचुएशन में पिस तो मैं रहा हूं ना मैं इधर का रहा हूं ना उधर का रहा हूं। और मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात कि मैंने शादी करने के लिए झूठ क्यों बोला। यार मैं किस अजाब में फंस गया हूं, कुछ करो। जिन मर्दों के पास कुव्वत फैसला नहीं होती ना, उनकी जिंदगियां ऐसे ही बर्बाद होती हैं। बाप फैसला कर ले, आपने अपनी मोहब्बत को बचाना है जिसको बहुत मुश्किल से हासिल किया था, या गलत बात का साथ देकर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। मेरा दिल पता है क्या चाह रहा है? मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं किसी ट्रेन ट्रैक पे जाके अपनी जान दे दूं। ये तो नहीं कर सकता ना मैं। तुम बताओ कि मैं क्या करूं, मदद कर दो मेरी थोड़ी सी। खुदा के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी मदद कर दो। साइमा, ये मैं नोट कर रही हूँ, तुमने तो नमाज पढ़ना ही छोड़ दी। शादी से पहले तो तुम सारी नमाजें पढ़ती थी। जिस मकसद के लिए नमाज पढ़ी जा रही थी वो पूरा जो हो गया। वाह है भाई, नमाज कोई मकसद थोड़ी है, नमाज तो इबादत है।
अल्लाह पाक ने खैर से शादी करवा दी, अब अपनी शादीशुदा जिंदगी की बेहतरी के लिए अल्लाह के सामने सर झुका दो। तुम परेशान ना हो, देखना अल्लाह ने चाहा तो बाकी सारे मसले भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। मसले का हल तो निकल आएगा अम्मी, मगर लेकिन अम्मी को मामू के घर जाने के लिए मत कहना। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से अम्मी को जिस शर्मिंदगी और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। नहीं अम्मी, क्यों चुप करो? सबको हकीकत मालूम होनी चाहिए। तुम जानती हो अम्मी के साथ क्या हुआ? गई थी अम्मी मामू के घर, मामी ने अम्मी को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया और खैरात के तौर पे कुछ नोट इनके हाथ में थमा दिए, जो अम्मी वहीं फेंक आई। मामू लोग तो हैं ही कमजोर। अब तुम्हें पता चला कि मैंने उस दिन वलीद को इतनी बातें क्यों सुनाई थी? जो औरत हमें अपना रिश्तेदार तस्लीम करने पर राजी नहीं है, उसके बेटे के साथ कोई भी रिश्ता रखना बेवकूफी और अहमकाना बात है। और अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुमानी को तो मैं ऐसी सुनाती ना कि दिमाग ठीक हो जाता उनका। वैसे हमारे तो अपने मामू ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इकलौती सगी बहन को यूं जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया। लालची, कमजोर, ऐसे लोगों पर तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा होकर मरते हैं ऐसे लोग। बस कर जाओ साइमा, बस कर जाओ। बस कर दूं? अम्मी आप बस कर दें। ऐसे इंसान की साइड ले रही हैं आप जिसकी वजह से आज हम इस हाल को पहुंच गए हैं। मेरे सामने मेरे भाई को ना पोसा करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई ने मेरे साथ ना गलत किया है, मैं उनके बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। मेरे दिल से आज भी उनके लिए सिर्फ दुआएं निकलती हैं। लो भाई सुन लो, इनके भाई को कोई कुछ ना कहे। इनके दिल से इनके भाई के लिए हर वक्त दुआएं निकलती हैं और औलाद के लिए कोई दुआ नहीं है। बस उसको बातें सुना के चली गई। जाओ भाई, तुम भी जाओ जाओ। तौबा है। तौबा है? क्या तौबा है? तुम लोगों को तौबा करनी चाहिए। गज भर लंबी जबान है उसकी, बेशरम बेहया, बगैर जहेज कर आ गई है, लेकिन देखो जरा जबान नहीं रुकती उसकी। अम्मी क्या हो गया? जहेज आ जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या उसने मुझे? हा? उसका मकसद सिर्फ शादी करना था, सो उसने कर ली। लेकिन मुझे जानती नहीं है अभी वो। शिम्मी आपा ऐसे ही नहीं कहते मुझे लोग। अम्मी, उन लोगों ने इनकार कब किया है? आप बस थोड़ा सा वक्त देते हैं ना उन्हें, कुछ महीनों के बाद। तो ठीक है, रखे अपनी बेटी को वो अपने घर। जब जहेज मुकम्मल हो जाए ना तो भेज दे, हम कौन सा तैयार हैं तलाक देने को। अम्मी ये तो ज्यादती है। आप कम से कम भाभी को तो वापस आने दें। कुछ वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद बात कर लेंगे जहेज की। भाई अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि चोट लगे और ऐसी लगे कि सारी जिंदगी असर रह जाए उसका। अगर भाभी को आराम से घर ले आए ना तो वो इस बात को अपना वतीरा ही बना लेगी। आप ही, ये मोहसिन भाई का मामला है। आपको किसने हक दिया बीच में बोलने का? मैंने इजाजत दी है इसे बोलने की। बड़ी बहन है तुम्हारी, क्यों ना बोले? हाय अम्मा, रहने दो। इस पे तो मुझे पहले ही बहुत तरस आता है। पैदाइशी हक है इसका कि ये उनकी हर वक्त हिमायत लेता रहे। मजबूरी है ना इसकी। देखो बिलाल, मोहसिन को फैसला करने दो, तुम बीच में बढ़ बढ़ के मत बोलो। कर ही ना ले मोहसिन भाई फैसला। अरे तेरी जबान क्यों तालू से लग गई है? बोल ना। आप लोगों को क्या हो गया? देखिए, बात ही मेरे जहन से निकल गई सब कुछ में। वो उसने बात की थी साइमा ने अपनी अम्मी से, और उसकी अम्मी ने साइमा को कहा कि जो जो फरमाइशें वो सारी पूरी करेंगे, घर भर देंगे हमारा। घर भरने का कह रहे हैं, घर भर देंगे हमारा। बस वो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा उनको, क्योंकि उनका वो मुकदमा है ना कोर्ट में। बस भैया, ये जो मुकदमा है ना, ये तो हमारे गले पड़ गया। अम्मी सोचें जरा, अगर मुकदमे का फैसला हक में आ गया तो फायदा तो आप ही का होगा। सोचिए कितना जहेज आएगा। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा।
और अम्मी आप तो हमारी प्यारी अम्मी है ना, हमेशा आप हमारे लिए दुआ ही किए। और देखें, आप उनके लिए दुआ कीजिए, मैं भी करता हूँ, जल्दी से केस जीत जाए ताकि हमें चीजें मिलें। अच्छा हट ना, मान जाती हूँ तेरी बात, दे देती हूँ इजाजत उसे यहाँ आने की, मगर क्या? मगर क्या? देख बिलाल, ना कोई हेर होगा और ना कोई फेर, और ना ही कोई कमी बेशी। नहीं। एक बार अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना तो फिर बख्शूंगी नहीं मैं किसी को। अरे एक चीज तो बताना भूल गया मैं आप लोगों को, वो टीवी दे रहे हैं हम लोगों को 50 इंच का। अब मैं अपने कमरे में लगवाऊंगी। पर नहीं लगाएंगे कहाँ? भाई समझ नहीं आ जाए काफी। तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई। हाय अल्लाह शम्मी, जगह खाली कर लो, बहुत सारा सामान आने वाला है। सन मुरीद कहीं का है, 2-4 दिन नहीं हुए मरने वाला हो गया। तौबा, इसके जिद की वजह से मैंने शादी की थी, और मैं सोच रही थी कि मेरा घर जो है वो जहेज से भर जाएगा, 2-2 बेटे हैं, पढ़ा दिया लिखा दिया, लेकिन क्या मिला? मुकदमा। लेकिन नीलो तू फिक्र मत कर, तेरी शादी मैं करूंगी किसी बड़े अमीर घर में, देखती रह। तुम नहीं होते ना, और तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता, तो मैं तो अम्मी के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता हूँ। भाई आप शर्मिंदा करो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप और भाभी हमेशा खुश रहें, हमेशा। इंशाल्लाह। वो बेचारी इतनी परेशान थी, उसे जैसे ही बताऊंगा ना सब कुछ ठीक हो गया, खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ तो कॉल करें ना उनको। अरे मेरा फोन कमरे में जाके कॉल कर लूं उसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ या अल्लाह, हमारे जैसी माँ के बेटों के दिलों में किसी के लिए मोहब्बत क्यों पैदा कर देते हैं? बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखो आप ही, अच्छा है ना? ठीक है, मैं एक दिखाती हूँ, बहुत अच्छा था। किसका फोन है? मौसम की कॉल। तो आप ही उठाओ ना, बात करो उनसे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साइमा? ख्याल आ गया? भूला ही कब था जो ख्याल आएगा। डायलॉग। एक हफ्ते से मुझे यहाँ पे फेंक कर दोबारा मुड़ के मेरी खबर भी नहीं ली। तुम इतने संगदिल हो सकते हो मुझसे, मैंने कभी सोचा नहीं था। अपनी अम्मा से इजाजत ली है तुमने मुझसे बात करने से पहले? तुम्हारा गुस्सा बजा है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नाराज भी हो, लेकिन मैं तुम्हें सुबह लेने आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है। तुम्हारी अम्मा ने जो लिस्ट बना के दी थी ना जहेज की, उसमें से चीजें पूरी नहीं हुई, तो क्या करोगे मुझे ले जाके? हाँ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ, तुम्हारा क्या पता, अपने घर के दरवाजे पर ले जाकर अपनी माँ के कहने पर फिर मुझे वापस छोड़ जाओ। देखो मैंने पसंद की शादी जरूर की है तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे रोज घर से निकाल के जलील करते रहो। साइमा, तुझसे